कुरान करीम की अहम तरीन सिफत या उसका इम्तियाज़ ये है कि वो बैक वक्त हर एक से मुखातिब होता है। हम इसकी मिसाल लेने के लिए टेक्स्ट बुक को देखते हैं। उर्दू की जो किताब दर्जा अव्वल के लिए है, पहली क्लास के लिए है, वो मैट्रिक वाले के लिए गैर मुफीद है, गैर मुताल्लिक़ है। या यूँ कह लीजिए मैट्रिक की जो किताब है वो बैक वक्त पहली क्लास के लिए भी गैर मुताल्लिक़ है और मास्टर की सतह पे भी गैर मुताल्लिक़ है। जो मास्टर सतह का तालिब इल्म है उसके लिए इसमें कोई दिलचस्पी का उन्वान नहीं है, और जो पहले दर्जे का तालिब इल्म है उसकी वो सतह से और समझ से, फ़हम से बुलंद है। ये हर किताब का मामला होता है। इसलिए लिखने वाला शख्स पहले अपने मुखातबीन की सतह मुरतब करता है, मुतय्यन करता है। ये लिखने की बात नहीं है, बोलने में भी यही मामला है कि इंसान जब गुफ्तगू शुरू करता है तो अपनी गुफ्तगू का दायरा मुतय्यन करता है और ये बात जहन में वाज़ेह रखता है कि मैं ये बात किससे कह रहा हूँ, किस सतह के अफराद से मैं मुखातिब हूँ। कुरान करीम का अजीब मामला है। बैक वक्त ये इंतहाई आला दर्जे की ज़हानत से लेकर इंतहाई आम और मामूली सतही ज़हानत तक को ख़िताब करता है। ज़हानत को भी छोड़ दीजिए। देखिए, पहला मरहला नूरानी कायदा या बगदादी कायदा या इब्तदाई कायदे का है। इसमें बच्चा पढ़ता है हर्फ शनासी के लिए। कुरान करीम यहाँ उससे मुखातिब है। सिर्फ़ ख़िताब ये है कि ये अलिफ़ है, ये बा है, ये ता है, ये सा है, ख़िताब है। दूसरा मरहला आता है इब्तदाई मुनफरिद नौइयत के अफराद अल्फाज को समझने का, लफ्ज़ों के और हर्फ के माना को जानने का। हर्फ से जोड़ा कैसे जा रहा है, जोड़ने से लफ्ज़ कैसे बन रहे हैं और उन अल्फाज से मानी कैसे इख्तियार किए जा रहे हैं। अब लारैब बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका मफ़हूम बहरहाल उसको समझाने में दुश्वारी होगी, लेकिन वो कुरान करीम के मुखातिब होने का सिलसिला जारी होगा। फिर तर्जुमे की बारी आती है। तर्जुमे के बाद उसके मफ़ाहीम और उसकी तशरीह और तफसीर की बारी आती है, और उसके बाद फिर उससे अख़्ज़ व इस्तिंबात का मरहला आता है। और अख़्ज़ व इस्तिंबात में फिर दफ्तनी कितने मरहले हैं। यकीनन हमारे आज के अहले तहक़ीक़, अहले इल्म, अहले इज्तिहाद भी कुरान करीम से आज भी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और अपने मानी व मफ़ाहीम अख़ज़ कर रहे हैं। अपने जो भी उनकी मेहनत है, जो भी उनकी रियाज़त है, वो लोगों तक पेश भी कर रहे हैं और लोग उसको सुन भी रहे हैं, कुछ को मान रहे हैं, कुछ को रद्द कर रहे हैं। यही सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन ये एक मरहला है। इन मरहलों को लेके चलते चले जाएं तो जनाब अली, फिर इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद, इमाम अबू हनीफ़ा का मरहला आता है, और फिर इससे आगे बढ़ जाएं तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद और इब्न अब्बास का मरहला आता है, इब्न उमर का मरहला आता है, और फिर ख़ुद उमर का मरहला आता है, और फिर अबू बकर का मरहला आता है, और वग़ैरह वग़ैरह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन तमाम हज़रात ने क्या किया है? उससे इस्तिफ़ादा किया, इस्तिंबात किया, अख़ज़ किया है। लेकिन एक ही किताब है जो बैक वक्त हर एक से उसकी सतह पे जाके मुखातिब होने की सलाहियत रखती है। यह कुरान करीम का सबसे बड़ा एजाज़ है। कुरान करीम मुख्तलिफ़ इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हमें रहनुमाई फ़राहम करता है। इसलिए हम इसके मौज़ूआत को मुख्तलिफ़ उन्वानात में तक़सीम कर सकते हैं, लेकिन इन मौज़ूआत पे तक़सीम करने से पहले हमारे लिए एक नुक्ता जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। खालिक के कलाम को मखलूक के कलाम से कोई निस्बत नहीं हो सकती। समझाने के लिए, ताबीर का कोई पैराए बयान इख्तियार करने के लिए तशबीह का कोई पहलू हम इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन वो महज तशबीह होती है जिसमें मुकम्मल तौर पर मुशाबहत का इम्कान ही नहीं होता, ना तशबीह देने वाले के जहन में ये ख्याल ही गुज़रता है। इसलिए इस कलाम में, कलाम इलाही में वो तरतीब मौजूद नहीं होगी जो तरतीब इंसानी काम में, इंसानी किताब में मौजूद होती है। यही सबब है कि उसमें तौहीद के लिए अलग बाब मौजूद नहीं है, रिसालत के लिए अलग किताब मौजूद नहीं है, आखरत के लिए अलग कोई सूरत नहीं नाजिल की गई। अंबिया इकराम का भी मामला यही है कि एक ऐसी सूरत होगी जिसमें एक नबी मुकर्रम हज़रत मूसा का ही ज़िक्र हो, एक में हज़रत ईसा का ही ज़िक्र हो, ऐसा नहीं है इस्तिस्नाई एक आध सूरत के अलावा। आखिर क्यों है ऐसा? क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यह है
कि चूँकि ये कलाम इलाही है तो ये बराबर के दर्जे की अहमियत रखता है, यानी इसका हर्फ अव्वल और हर्फ आखिर बराबर की तवज्जो चाहते हैं। इसके बरक्स इंसानी तहरीर में, इंसान की मुरतब करदा किताब में क्या होता है कि शुरू में तमहीद है, उससे पहले फ़हरिस्त है, उसके बाद फिर इब्तदाई अब्वाब हैं और फिर इख्तिताम है और फिर तकमील है। अब इनमें ऐन मुमकिन है कि किसी एक उन्वान से हमें दिलचस्पी हो, पूरी किताब से दिलचस्पी ना हो, या वक्ती तौर पर हम उससे इस्तेफ़ादा करने के लिए जब किताब हाथ में लें तो महज 10 सफ़े, 5 सफ़े, 7 सफ़े हमारे मतलूब हों, हम उनसे इस्तेफ़ादा करके किताब को वापस उसके शेल्फ़ में रख दें। अल्लाह ताला का जो मकसूद है कुरान करीम से वो इसके बरक्स है, इसलिए कि ये अल्लाह के कलाम की हैसियत से इसमें पिक एंड चूज़ की हमें गुंजाइश नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि हम कुछ हिस्सा लें और कुछ हिस्सा रद्द कर दें खुदा न खास्ता, या कम अज़ कम कुछ अरसे के लिए तर्क कर दें। अल्लाह ताला की मशीयत ये चाहती है कि कुरान करीम शुरू से लेकर आखिर तक हमारे लिए बराबर तवज्जो का बाइस रहे, यानी जैसे हम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह से तवज्जो के साथ अपनी सोच के इर्तिकाज़ के साथ उससे इस्तेफ़ादा करें, वैसे ही कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास से इस्तेफ़ादा करें। ये कैसे मुमकिन होगा? यह ऐसे मुमकिन होगा कि हम कोई एक उन्वान उठा लें, वो उन्वान उस वक्त तक मुकम्मल ना हो जब तक पूरे कुरान करीम का मुताला न किया जाए। यानी अगर हम सिर्फ़ कुरान करीम के फ़लसफ़े तौहीद को जानना चाहते हैं, कुरान करीम के फ़लसफ़े क़याम सलात को जानना चाहते हैं, कुरान करीम के अखलाक़ के पहलू को जानना चाहते हैं, कुरान करीम ने आखिरत और फ़िक्र आखिरत को कैसे पेश किया है उसको जानना चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि कुरान की एक सूरत को पढ़ें और हम अपने इस मुताले को मुकम्मल कर लें, कुरान करीम के कुछ सफ़ों को पढ़ें और हम अपने मुताले को मुकम्मल कर लें। ऐसा मुमकिन नहीं है। और इसके लिए जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि पूरी किताब को पढ़ा जाए। बाइबल को अगर हम पढ़ना चाहें तो हमारे लिए बहुत आसान है कि किताबुल आदद में आदाद व शुमार की बहस है, किताबुल तख्लीक में तख्लीक कायनात की बहस है, ऐसे किसी और किताब में कोई और मफ़हूम बयान हो रहा है, तो जिसको जिस मज़मून से दिलचस्पी होगी वो मज़मून पढ़ लेगा। इंसानी मिजाज में भी ये बात बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है। कुछ लोग साइंसी उलूम की तरफ तवज्जो रखते हैं, कुछ लोग जिसको हम फ़नून की बात करते हैं, आर्ट्स के उन्वानात बनते हैं, सोशल साइंसिस के उन्वानात बनते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। कुछ अदब के लोग होते हैं, कुछ फ़िक्शन के लोग होते हैं, कुछ रियाजी के और मैथ के लोग होते हैं, उनको अपने ख़ास मौजू से ज़्यादा दिलचस्पी होती है। तो जिसको जिस मौजू से दिलचस्पी होगी वो उस पर ज़्यादा तवज्जो देगा और दूसरे उन्वानात से उसकी दिलचस्पी रस्मी सी होगी। लेकिन ये दिलचस्पियाँ हमारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ठीक हैं, कुरान करीम के मुताले के लिए ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। कुरान करीम का अपना जो मज़मून है, कुरान करीम का जो अपना मौजू है, वो इस तरह गुंधा हुआ है और शुरू से आखिर तक कुरान करीम में फैला हुआ है, इस तरह फैला हुआ है कि उसको किसी एक सूरत, एक आयत, एक पारे तक महदूद करना मुमकिन नहीं है। इसलिए जो बुनियादी चीज़ कुरान करीम के उसलूब से समझ में आती है वह है कि कुरान को अज़ अव्वल ता आखिर पढ़ा जाए। ये बुनियादी नुक्ता है जो कलाम इलाही को दूसरे तमाम कुतुब से और इंसानी कलाम से नुमाया और मुमताज़ करता है।